Hello dear friend, here I am Vijay Raj. Today we will talk about त्रिकोणमिति का परिचय इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के 3 सवाल लगाए थे। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर डाला करो सोल्यूशन बढ़िया से खूबसूरती के साथ में हमने डाल दिया सोल्यूशन। लिखा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है 15 काट ए इक्वल टू 8। एक चीज बताओ, अभी तक हमने जितने भी मान निकाले थे या तो साइन बराबर 5/4 कुछ ऐसा मिलता था, साइन थीटा बराबर। यहाँ पे अब की बार क्या हो रहा है, काट एक के बराबर एक नंबर आ गया। भाई नंबर तो नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैथ का नियम लगा दो। अब नंबर ये तो भेज तो भी सकते हैं, तो काट कितना हो जाएगा, काट ए बराबर यहाँ पे 15 काट के गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा 8/15। तो काट ए बराबर 8 पहले था, ये 15 गुणे में था, उधर चला जाएगा भाग में, तो काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अच्छा, tan क्या होता था हमारे पास, लंब बटे आधार। tan क्या होता था, लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा होता काट, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा हमारे पास, आधार बटे लंब हो जाएगा। हमने ये लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस काट ए के लिए हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। हमने क्या किया, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी, हमारे पास क्या है, सी है। बी हमारे पास समकोण है, तो समकोण के सामने वाली हो जाएगी यहाँ पे कर्ण हो जाएगी। उसके बाद किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना। तो ए मतलब ये वाला कोण निकालना है, तो ए के सामने वाली क्या होती है हमारे भाई, लंब होती। कई बार बता चुके हैं। तो ये कर्ण ये लंब, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, आधार बन गई। हमने लिख दिया, इसको आधार लिख दिया। सारे मान दिखा दो जो पता हो। आधार कितना है 8, तो आधार है हमारे पास यहाँ पे, हमने इसको दिखा दिया 8। लंब कितना है 15, हमने ये लंब लिखा, हमने इसको दिखा दिया 15। इसका मान निकालना है कर्ण, तो कर्ण क्या होता है, निकालो जल्दी से। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण हमारे पास क्या है AC। तो AC का होल स्क्वायर क्या होता है, दोनों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 8 का स्क्वायर कर लो और 15 का कितना कर लो, स्क्वायर कर लो। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 × 64 और 5। आप लोग हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि 1 से लेकर 30 तक के जितने भी अंक होते हैं उनका स्क्वायर मान याद कर लो। तो 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। कितना होता है 225। तो AC का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास 64 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग इसको इधर लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लिख लेते हैं। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 64 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 625, सॉरी 225। तो 225 जोड़ लो, 64 को 225 जोड़ो। यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है 4, 5 4 9 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6। तो 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। यहाँ पे कितना था 2, हमने यहाँ 2 लिख लिया। बराबर हमने लिख लिया AC का होल स्क्वायर। कितना लिख लिया, AC होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगाएंगे रूट, फिर से जोड़ लो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 5 का कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 2 6 कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ कुछ नहीं था तो 2 आ गया। तो 2 8 9 289 आ गया। तो AC बराबर इधर स्क्वायर हटाओ, उधर लगा दो रूट, तो 200 हमारे पास का बन गया 89। 289 का मान होता है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, AC बराबर 17 × 17। कितना लिख सकते हैं 17 × 17। 17 × 17 करो तो 289 मिल जाएगा। तो AC इक्वल टू यहाँ पे 17 17 2 बार, एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर लगा था हमारे पास रूट, स्क्वायर रूट कट जाते हैं, कई बार बता चुके कट जाएगा। तो AC हमारे पास कितना निकल आया, कितना निकला है हमारे पास 17। कितना निकला है 17। AC है क्या हमारे पास, AC हमारे पास क्या है कर्ण है, तो कर्ण हमारे पास कितना है 17, हमने यहाँ पे लिख दिया। AC कितना है 17, हमने हमारे पास AC कितना निकला है 17 निकला है। हमें लंब पता है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। अब जिसका भी मान निकालो निकालो। क्वेश्चन किसका मान निकालना है, हमें साइन A का मान निकालना। साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। सारे मान रख दो। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास लिखा है 15, हमने यहाँ पे लिख दिया 15। कर्ण हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कितना है 17, हमने लिख दिया 17। पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। लिखा था सेक A, तो सेक A यहाँ लिखा है सेक A। तो सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है। कास क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो गया। हमने ये लिख लिया। ठीक है ना। तो कर्ण हमारे पास कितना लिखा है, हमारे पास 17, हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। और आधा कितना लिखा हमारे पास 8, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो दूसरा हमारे पास आंसर ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो इधर फिर से देख लो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने कास का फॉर्मूला में पता होना चाहिए। कास होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। कितना होता है,
आधार बटे कर्ण। तो अगर हमने किसका मान चाहिए सेक, तो सेक कितना हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। देखो ध्यान से, तो कर्ण हमारे पास ऊपर है, कर्ण ऊपर था, कर्ण ऊपर है, आधार कहाँ था नीचे था, आधार कहाँ है नीचे। तो ये हमारे पास क्या है सेक एक का फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 4 को कर। तो अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी मान ज्ञात करने हैं। चलो पहले हम लोग कंडीशन लगाते हैं। लिखा यहाँ पे सोल्यूशन डालिए, हमने लिखा हमारे पास सेक थीटा बराबर कितना लिखा है, सेक थीटा बराबर लिखा हमारे पास 13/12। सबसे पहले फिगर बना लो। ये हमने क्या किया एक समकोण त्रिभुज बना लिए। हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास क्या सी है। ये हमारे पास मतलब कि 90 कोण है, मतलब कि समकोण है। समकोण के सामने वाली हो गई कर्ण। अब इसमें से थीटा, किसी को थीटा मान लो, चलो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली क्या होती है हमारे पास लंब हो गई, और नीचे वाली हमारे पास क्या होगी आधार हो गई। ठीक है ना। अच्छा जो मान पता हो रख दो यहाँ पे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कास का उल्टा होता है। सेक क्या होता है कास का उल्टा होता है। तो 13/12 लिखा है, तो कास क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे हमारे पास क्या हो गया आधार हो गया। ठीक, कर्ण के सामने क्या रहा 13, तो कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 हो गया। उसके बाद आधार का मान कितना हमारे पास 12, ये हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया। लंब निकालना निकालो पढ़ दे। तो कर्ण हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर, मतलब कि 13 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारे पास 12 का होल स्क्वायर, और हमारे पास लंब कितना हमारे पास लंब नहीं पता है AB का होल स्क्वायर। सारे मान रख के हमने मान निकालो। तो ध्यान दो 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 12 का होल स्क्वायर होता है 144, प्लस का AB का होल स्क्वायर 144 से भेज दो तो 169 माइनस का 144 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 169 से 144 घटा लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 9 माँ से 4 बच गया हमारे पास 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे है 4, 6 माँ से 4 कितना बच गया हमारे पास 2, 1 माँ से कुछ नहीं, तो कितना आ गया हमारे पास AB का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग इधर देख लेते हैं, ये स्क्वायर हटाओ उधर लगा दो रूट, तो हमारे पास 25 का कितना आ गया रूट आ गया इक्वल टू AB, कितना आ गया AB। तो रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो AB बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। रूट 25 का मान कितना होता है रूट 25 का मान होता है हमारे 5, तो AB का मान कितना आ गया 5, AB मान कितना आ गया 5। AB कौन है ये वाली AB, ये हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। हमें लंब 5 पता है, कर्ण 13 पता है, आधार 12 पता है। अब हम लोग क्या करते हैं सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। निकालो फटाक से। साइन लिख लो यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद में लिख लिया कास थीटा, उसके बाद में लिख लिया यहाँ पे टैन थीटा। पहले 3 निकालते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, हमने यहाँ पे लंब बटे कर्ण लिख लिया। अगला हमारे पास कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमने आधार बटे कर्ण लिख लिया। टैन हमारे पास क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमने लंब बटे आधार लिख दिया। सारे मान रख दो। लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। कर्ण हमारे पास क्या है 13, हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। पहला आंसर आ गया। अगला हमारे पास है आधार, आधार कितना मेरे पास 12 लिया। कर्ण कितना हमारे पास है 13, हमने यहाँ पे 13 लिया। दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया। टैन हमारे पास है लंब, लंब हमारे पास कितना है 5, हमने यहाँ पे 5 लिखा। आधार कितना हमारे पास 12, ये लिखा है 12, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। तीसरा हमारा पास आंसर ये आ गया। अब सेक अपने ऑटोमेटिक रखा है, 2 हमारे पास होगा, 2 भी निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। तो टैन के बाद आता है हमारे पास काट। काट क्या होता है टैन का उल्टा होता है। जब टैन 5/12 आया है तो काट कितना आएगा हमारे पास 12/5 आया, क्योंकि उल्टा होता है ये। अगला हमारे पास हो गया कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक तो बड़ा आसान हो गया। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन हमारे पास कितना है 5/13, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक कितना हो जाएगा 13/5, कितना हो जाएगा 13/5। हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल ली। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पे कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का 7वां सवाल लेते हैं, और इसको हम आपके सामने स्टार बना के लिख रहे हैं। स्टार बना के लिखने के पीछे का रहस्य ये है कि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आने वाला है। आपकी कोविड-19 की वजह से 100% एक्सरसाइज 8.1 का ये सवाल पिकअप किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको ध्यान से देखते हैं। जो ध्यान से देखते हैं है बड़ा आसान।
मैथ को आसान बनाना हमारा यही मकसद है आप लोगों के लिए, कि आपको जो मैथ से डर लगता है ना, मैथ का ये जो डर दिमाग में बैठा गया है ना, जो कालजों ने बैठा दिया कि मैथ तो बड़ी टफ है, मैथ तो वही ले सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, ना 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 ना, मैथ हम आपको सिखा के मानेंगे। केवल आप क्या करो, लगातार वीडियो को मतलब कि आप सीन करते रहो, बस विजिट करते रहो, 100% आपको सारा मैथ बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो समझते हैं। पहले हमारे पास सवाल को समझा जाता है। कोई भी मैथ का सवाल देखो तो पहले इसको समझो, सवाल कहता क्या है। यहाँ पे लिखा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला मान हमारे पास ये है, मतलब कि इसकी सहायता से पहला मान इसका पूरा निकालना है। दूसरा, ये पहला सवाल यहां से लिखे हमारे पास, यहाँ तक पहला सवाल है और ये हमारे पास दूसरा सवाल है, दोनों को मान निकालना है, निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे डालते हैं सोल्यूशन, में डाल दिया सोल्यूशन। आप अपनी कॉपी किताब निकाल के सोल्यूशन डाल दिया करो। ठीक है, तो हमारे पास लिखा है यहाँ पे काट थीटा बराबर 7/8, हमने यहाँ पे लिख दिया 7/8। सबसे पहले काट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। हमने आधार बटे लंब लिख लिया। अब एक बनाओ क्या, समकोण त्रिभुज। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। सारी बातें दिखा दो। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, हमारे पास सी है। बी हमारे पास क्या है, समकोण है। समकोण के सामने वाली क्या बन गई, कर्ण बन गई। कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे थीटा है तो आपकी मर्जी, चाहे ये थीटा ले लो चाहे ये थीटा ले लो, हमारी मर्जी भाई। तो हमने यहाँ पे थीटा ये ले लिया। थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। कई बार बता चुके, ये हमारे लिए क्या बन गया, लंब। ये कर्ण ये लंब, तो नीचे क्या बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा आधार। ये हमारे पास क्या हो गया, आधार। जो पता है सारे मान में दिखा दो। आधार किसके बराबर है, 7 के। तो आधार यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 7। लंब किसके बराबर है, 8 के। तो 8 हमारे पास लंब कितने, 8 बराबर। तो ये हमारे कितना हो गया, 8 हो गया। कर्ण निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण कितना है, AC। तो AC का होल स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 8 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 8 का कितना होता है, 64 होता है। और 7 7 कितना होता है हमारे पास, 49 होता है। ठीक है ना, हमारे पे कितना हो गया, 8 8 64 और 7 7 हमारे पास कितना हो गया, 49 हो गया। दोनों को जोड़ लो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 9 9 4 13 का 3 हासिल आ गया 1। यहाँ पे 6 4 10 10 1 11 कितना का 113 आ गया। तो AC यहाँ पे चल रहा था, AC का होल स्क्वायर, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगाएंगे रूट। तो AC का स्क्वायर हटा के रूट बन गया इधर। तो रूट कितना हो गया हमारे पास, 113। रूट 113 हमारे पास जो है एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो ये मान हमारे पास ये हो जाएगा AC ये वाली। AC कितना भी हमारे पास, रूट का 113। तो हमने क्या किया, कर्ण का मान निकाल लिया। अब कर्ण का मान निकाल लिया, पहला सवाल हम लोग यहाँ पे करते पिकअप। ध्यान दो, पहले सवाल हमारे पास क्या है, यहाँ साइन यहाँ कास यहाँ कास। मतलब कि दो चीजें हमें चाहिए, साइन चाहिए कास चाहिए। पहले साइन कास का मान निकालते हैं। साइन कास का मान निकालने के बाद में रख के आंसर निकाल लेते हैं। निकालो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना निकाला आपने, लंब हमारे पास 8, हमने 8 लिख लिया। कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण ये हमारे पास रूट का 113 ने 113 लिख लिया। उसके बाद क्या निकालना है, साइन निकल गया। यहाँ पे कितना लिखा, cos यहाँ क्या लिखा है, cos थीटा। तो यहाँ पे लिख लिया cos थीटा। कितना होता है हमारे पास, आधार बटे का कर्ण, हमने आधार बटे का लिख लिया। ठीक है ना। अब आधार कितना हमारे पास चेक कर लो। आधार ये हमारे पास कितना दिया गया है, आधार दिया गया 7। ये हमारे पास क्या, आधार कितना गया 7 दिया गया। कर्ण हमारे पास क्या है, ये दिया गया कितना, रूट का 113 में रूट 113 लिख दिया। हमारे पास साइन आ गया, कास आ गया। इस वाले फॉर्मूले रख दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखो यहाँ से देख लेते हैं, तो आप लोग उधर से नोट करना चालू करना। ठीक है ना, तो लोग इधर देख लेते हैं सवाल हमारे पास क्या था। अच्छा एक काम करो, पहले सवाल नोट कर लिया करो यहाँ पे। तो 1 प्लस का हमारे पास दिया गया है साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे हमारे पास दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस का कॉस थीटा। देखो ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ डालो, ए प्लस बी कर लो, और एक बार दोनों को घटा दो, मतलब कि ए माइनस बी कर लो। हमने वही काम कर लिया। अब ध्यान दो, हमने माना कि ए का मान हमारे पास कितना है, 1 है, हमने 1 लिख लिया। और हमने माना कि बी का मान कितना हमारे पास, साइन, हमने यहाँ पे साइन लिख लिया, साइन थीटा।
बीच में माइनस लगा था, माइनस लगा दी, यहाँ लगा दिया स्क्वायर, यहाँ लगा दिया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वही बात है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और एक बार दोनों को घटाएंगे कितना बन जाएगा, 1 माइनस हमारे पास कितना बन जाएगा, साइन थीटा बनाएगा। एक चीज बताओ, ये पूरा मान इसके बराबर है, तो क्या जहां पे ये है वहां पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब किसके स्थान पे लिख देंगे, क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया अपान, सिमिलर वही काम यहाँ पे है, 1 प्लस का स्क्वायर थीटा यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो इसमें भी यही वाला नियम लग जाएगा, ए को 1 मान लेना, बी को कास मान लेना, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि फॉर्मूला हमारे पास यहाँ गिवन है। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कहाँ से आया, ये इसी तरह से आएगा, जब जैसे इसका मान इतना आया है तो इसी प्रकार इसका मान इतना आ जाएगा। सारे मान उठा के रख दो भैया। तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 8 बटे रख लेते हैं, तो 8 बटे दिया हमारे पास रूट का 113 में लिख लिया। नीचे कितना था हमारे पास 1 माइनस, ठीक है ना, तो 1 माइनस यहाँ पे था हमारे पास, 1 माइनस यहाँ पे था, और हमारे पास कास थीटा, कास हमारे पास कितना किया है 7 बटे हमारे पास दिया गया था रूट का 113 हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इधर लगा लेते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। साइन का मान केवल था हमारे पास 8 बटे अंडर रूट 13, ठीक है ना, अंडर रूट 13 113, लेकिन ऊपर 2 लगा तो 2 लगाएंगे। कास थीटा का मान था 7 बटे अंडर रूट 13, तो 7 बटे अंडर रूट 13 लिख दिया, लेकिन ऊपर 2 लगा तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2। अब एक काम करते हैं, 1 माइनस 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 8 ऊपर बन जाएगा, तो 8 अटक कितना हो जाएगा 64, हमने लिया 64। यहाँ पे अंडर रूट है, ऊपर लगा है 2, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 113। नीचे कितना दिया था हमारे पास 1 माइनस 2 अंदर जाएगा तो 7 ऊपर 2 आ जाएगा, 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49। अब ये 2 अंडर रूट 13 को पड़ जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 113। ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 113, एकम 113, यहाँ पे देखो इधर 113 एकम 113, 113 हम लोग क्या करेंगे 64 घटा देंगे, 113 से जब 64 घटाओगे तो बचेगी तुम्हारे पास 49, घटा के देखना, ठीक है ना। नीचे कितना लिखा था हमारे पास 113, हमने 113 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 113, उसके बाद 49 घटाएंगे, तो 113 से 49 घटाओगे तो आंसर बटेगा हमारे पास कितना 64, घटा के देखना। यहाँ नीचे कितना था हमारे पास 113 था, हमने 113 लिख लिया। आगे देखो ध्यान से, 113 नीचे 113 नीचे, पहली भिन्न हमारे पास ये, दूसरी भिन्न हमारे पास ये है। जब पहली भिन्न के नीचे भी नीचे वाली चीज और दूसरे भिन्न के नीचे मतलब कि हर वाली चीज दोनों बराबर रहे तो कट जाएंगे। ये कट गया, ऊपर बच गया हमारे पास 49, नीचे कितना बच गया हमारे पास 64। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये वाला जो हमारे पास मान लिखा था, इस मान का मान कितना आएगा हमारे पास, ये पूरा मान बच जाएगा हमारे पास 49 25 64, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 खंड थे, पहला खंड हमने आपको समझा दिया। अब आपके लिए होमवर्क भी देके जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा के देखना। लगा के क्या देखना, काट स्क्वायर थीटा मान निकालना है, काट थीटा का मान निकालने के बाद यहाँ पे रख के पर स्क्वायर लगा देना, आंसर निकल आएगा। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज जो हमने चला रखा है, अगर इसमें जो 7वां क्वेश्चन है इसको लगा लिया तो आई होप, है ना, हम लोग होप कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।